इस परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। अशोक सिन्हा जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं, आरएसएस चीफ क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मोहन भागवत जी एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे सामाजिक संस्था के प्रमुख हैं, और जब वो बोलते हैं तो वो एक समग्रता को लिए हुए उनकी बात होती है, और कोई नया नहीं कहा उन्होंने। इसके पहले भी दिल्ली में विज्ञान भवन में उन्होंने 3 दिनों का सेमिनार था, इसके पहले बसंत व्याख्यान माला हुआ करता था। ये भी जो बात कही है उन्होंने सहजीवन व्याख्यान माला में बोला है पुणे में, और विषय क्या था कि भारत विश्वगुरु। तो भारत को विश्वगुरु बनने के लिए क्या क्या और करना पड़ेगा, ये संदर्भ था उनके बोलने का। और उन्होंने जो बोला उसको 2-3 बिंदुओं में मैं रख देता हूं। एक तो उन्होंने ये कहा कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक ये धर्म के आधार पर नहीं चलेगा, ये नहीं चाहिए इस देश को। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें एक हो करके। मुझे तो इस वाले का जवाब दीजिए जो उन्होंने कहा है। नहीं, अब मैं 1.5 घंटे के व्याख्यान पे चर्चा थोड़ी करूंगा इस स्टेटमेंट पर। नहीं, इसी स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। उन्होंने जो मूल विषय रखा वो यही रखा कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक यानी सामाजिक समरसता चाहिए इस देश को आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए समग्र एकता चाहिए। दूसरा जो शब्द उन्होंने जो विषय मुख्य विषय कहा कि ये सामाजिक समरसता का जो विषय है वह अतिरेक नहीं होना चाहिए। अतिरेकी लोगों के हाथ में कोई चीज नेतृत्व दिया नहीं जाना चाहिए। क्या किसी अतिरेकी के पास नेतृत्व है? नहीं, देखिए वो अतिरेकी हैं। कौन? जो बहुत से लोग हैं। जैसे मैं बताता हूं, जैसे 84 में विश्व हिंदू परिषद ने यह कहा कि हमें 3 मंदिर। अरे अभी की बात करिए, भागवत जी तो अभी की बात कर रहे हैं, 84 में कहाँ चले? नहीं, उसी संदर्भ की बात आज की संदर्भ है उनका। वो जब उन्होंने कहा कि हिंदू, जब शब्द हिंदू इस्तेमाल किया तो जरा संघ का हिंदू की परिभाषा सुन लीजिए। इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, यह राष्ट्रवाचक शब्द है, यह कोई धर्म और जातिवाचक शब्द। तो हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशा जाए? नहीं, वो कह चुके हैं पहले ही। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये अगर आपका मत क्या है? समरसता नहीं होगी। देखिए, भूतकाल का अगर आप जो हुआ है उसको ले करके अगर भूल आप बहुत दिनों तक औरंगजेब जो किया सब भूल जाए, जो संवाद नहीं बन पाएगा। आप क्या चाहते हैं? जो कुछ करना है संविधान के अनुसार चलना है। आप मुझे बताइए, जो औरंगजेब ने किया सब भूल जाए? देखिए, औरंगजेब ने जो किया है तो उनके जो वारिस है इस समय वो रिक्शा चला रहा है। भगवान की मूर्ति तोड़ करके औरंगजेब और बाबर को सुखी नहीं रहे, तो आप नष्ट हो गए, ये तो आप गुमराह कर रहे हो। मैं बता ये रहा तो हूं। आप लोगों को इधर उधर, अब कल तक कह रहे थे चलो मंदिर खोजें, आज कह रहे हो तो रिक्शा चला रहे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो खोजना है नहीं खोजना है। भाई देखिए, विरासत को आप छोड़ करके, विरासत हिंदू कौन है जो असंदिग्ध रूप से इस भारतवर्ष को अपना देश मानता है, जो इस देश के इतिहास को अपना इतिहास मानता है? तो मुसलमान तो कहाँ गए? वो जो आक्रांता है गए तो नहीं, यही मर गए। हिंदी मुसलमान बैठे हुए हैं, ये भी मुसलमान है, ख्रिस्त मुसलमान है, मोहम्मदिया मुसलमान है। अपना तो बताओ ये ना। जो है सभी हिंदू हैं। संघ की विचारधारा यही है कि इस देश में आज आप दूसरी पिच पे खेलते हो। सवाल मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं फिर सवाल ईरान पे जो अतिरेकी हैं वो चाहे आप पंथ के आधार पे कह रहे हैं, आप मुझे बताओ कि कह रहे हैं वो कौन लोग हैं जिनके लिए भागवत जी ये इंगित कर रहे हैं कि वो हिंदू नेता बनने के लिए इस तरह से कर रहे हैं? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, मंदिर खोजना है या बंद कर देना है? देखिए, जो कहा उन्होंने शब्द बार बार हिंदू कहा, तो हिंदू की उनकी परिभाषा भी तो जान लीजिए। नहीं तो आप हिंदू समझेंगे धर्म, पंथ वाला हिंदू, धर्म वाला हिंदू नहीं। तो क्या आरएसएस की चीफ की बात आरएसएस के लोग नहीं मानते हैं? नहीं, मानते क्यों नहीं है? हम बिल्कुल मानेंगे। तो अब नहीं खोजना? अरे उनकी बात का मैं समर्थन करता हूं पूरी तरीके से। तो अब नहीं खोजना ना? उन्होंने एक लाइन में कह दीजिए अब नहीं खोजना है। देखिए, भावी पीढ़ी के लिए उन्होंने कहा यदि संवाद करके संविधान के अनुसार यदि आप चलेंगे तो यह विवाद नहीं होगा। मगर जब आप संविधान के अनुसार जब कोई सर्वे करने जाता है और उस संविधान पर पत्थर आप चलाते हैं तो यह अतिरेकपन है, यह अतिरेकिता। तो इस चीज का उल्लेख क्यों नहीं कर रहे? इसी को उन्होंने आपका स्टेटमेंट और भागवत जी के स्टेटमेंट में मिसमैच है। देखिए, ऐसा लगता है कि आप उनकी बात से सहमत नहीं है। आप सामाजिक संगठन के प्रमुख की जब बात राजनीतिक चश्मे से देखिएगा, तुष्टीकरण के चश्मे से देखिएगा, तब गड़बड़ा जाएगा मामला। सबसे बड़ा तुष्टीकरण तो आप कर रहे हो। आपने एक तरफ जुझा दिया उन बच्चों को, आप कह रहे हो कि मंदिर मत खोजो। नहीं, बच्चे खुद। आपसे ज्यादा तुष्टीकरण किसने किया है? बच्चों को कौन जुझाया? लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। बच्चों को किसने? और जब मामला फंस गया तब कह रहे साहब चलो पीछे पीछे, ये क्या कर रहे हो? ये कौन सी बात हुई?
ओके, मैं संजय सिंह जी को बुला लूं? हाँ। मैं समझ गया कि आप भागवत जी की बात आपको पसंद नहीं आई। नहीं, वो आपके चेहरे पे दिख रहा है, मुझे समर्थन करता वो हूं, पीड़ा दिख रही है आपको। पूर्ण समर्थन करता हूं।